अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज कोई 10 दिन के बाद नया व्लॉग आ ही गया। मुझे लगा था ये कोई बहुत आसान काम है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं लग पा रहा था, या मेरी तबीयत ही कुछ ऐसी है कि मुझे हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए होती है। यहाँ पे व्यूज़ आते और बहुत कम सब्सक्राइबर देखकर मेरा दिल ही टूट गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मेहनत करनी छोड़ दी थी। ये क्लिप्स में रिकॉर्ड करती रही, और इसके साथ एक और मैंने यूट्यूब चैनल बनाया शॉर्ट्स के लिए, होप एंड बिलीव। वहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते में 17 सब्सक्राइबर। वहाँ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर आज जब मैंने इस चैनल पे स्विच किया और आप लोगों के कमेंट पढ़े और व्यूज़ देखे तो दिल को थोड़ी खुशी मिली। 42 व्यूज़ देख के मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ। अच्छा, ये जो क्लिप इस वक्त आप देख रहे हो, इसमें मैं बना रही हूँ चने वाला पुलाव। देखिए, हर वक्त दिल को मारना अच्छा नहीं होता। उस दिन शदीद गर्मी थी और मेरा दिल चाह रहा था चावल खाने का, तो मैंने कहा बना लेती हूँ, साथ में शॉर्ट भी बना लूँगी। इसलिए हर चीज़ बड़ा उड़ा उड़ा के फेंक रही हूँ कि एडिट करके, और स्पीड इसकी मैं ज़रा 2x पे करके शॉर्ट में डालूँगी। लेकिन अब मेरा मूड इसको व्लॉग में लेके आने का हो गया। वैसे ना आलसी होने की भी इंतहा है, और जो किचन है वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो ये हमारे घर में एक स्टोरेज रूम बना हुआ है। वहाँ पे सारा सामान ऐसे जो काट कबाड़ होता है वो उधर होता है, तो एक साइड पे मैंने चूल्हा शिफ्ट कर दिया कि वहाँ गर्मी नहीं लगती। वो ओपन एयर है तो वहाँ हवा लगती रहती है। लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ वीडियो में दीवार पे हर जगह शापर लटके हुए, तो दिल में पूरा इरादा कर लिया है कि अगली जो वीडियो आएगी उसमें ये मेक ओवर होगा। मैं अपने जहाँ पे ये चूल्हा है और जहाँ पे मैं अपना मोबाइल सेट करके ये रिकॉर्डिंग करती हूँ, एटलीस्ट उस जगह को तो साफ़ सुथरा और कोई बहुत प्यारा सा बना लूँ। लेकिन गर्मी इतनी होती है कि कुछ करने का दिल ही नहीं करता। बस वही बेसिक काम बंदा मुश्किल से करता है, और बस फिर कूलर के सामने से उठने को दिल ही नहीं करता। एक दौर था जब मैं कहती थी कुकिंग मेरी हॉबी है। मैं अपने घर वालों से लड़ती थी जब मेरी बहनें अनमैरिड थी, तो मैं उनको काम नहीं करने देती थी, मुझे शौक था। और अब मैं सोचती हूँ, हाय काश वो वक्त लौट आए तो किसी काम को हाथ ना लगा। लोगों के होते होंगे मसले, मेरी ज़िंदगी के बस 2 ही मसले हैं, क्या पकाऊं, क्या खाऊं, और पतली कैसे हो जाऊं, बस मोटी ना हूं। ये जो हम यूट्यूब पे नए नए क्रिएटर्स के व्लॉग देखते हैं ना, ये वाकई में बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं बिल्कुल हिम्मत हार गई थी, मुझसे नहीं होगा। फिर जब मैंने लोगों के व्लॉग्स देखे, व्यूज़ देखे, किसी को 3 साल हो गए थे, किसी को 1.5 साल, और उनके चैनल मोनेटाइज हो चुके थे, तो मुझे हिम्मत मिली। अच्छा, मेरी ना एक और बहुत गंदी बीमारी है, बात कहाँ से कर रही होती हूँ कहाँ पहुँच जाती हूँ, फिर कहाँ लौट आती हूँ। अभी हम पुलाव की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊँ ये जो रेसिपी है ना, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो मसाला मैंने डाला है नेशनल का, लोग क्या करते हैं पूरा पूरा डब्बा डाल देते हैं और बस नमक डाला। मैं दोनों घर के मसाले भी डालती हूँ और ये पैकेट भी डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दुनिया में कोई ऐसा भी होगा जिसे चावल नहीं पसंद होंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। जो लोग कहते हैं कि हमें रोटी खानी है, चावल बने घर में, वो चावल चखते ज़रूर हैं। अच्छा, अगर आपको ये चावल देख के, रेसिपी देख के मुंह में पानी आए और खाने का दिल करे, तो प्लीज़ आलस मत कीजिएगा, उठ के बना लीजिएगा। अगर मेरे बस में होता तो मैं आप तक पहुंचा भी देती। लेकिन अब इन चावलों को हज़म हुए भी हफ्ते गुजर चुके हैं। जब मैं बना रही थी ये चावल तो मेरी बहन की कॉल आई। मैंने उसे बताया कि आज चावल बना रही हूँ, तो उसने कहा मेरे पास भिजवाना। उसका घर बस 5-10 मिनट की ड्राइव पे ही है हमारे घर से। तो मैंने बड़ा डर डर के इसमें मिर्ची डाली। वो लोग बहुत कम मिर्ची खाते हैं, हम तो बहुत खाते हैं, लेकिन उनका उनके घर का खाना हमें तो ऐसे लगता है जैसे हॉस्पिटल में भेजना हो, बिल्कुल ही फीका। तो मैंने बड़ा डर डर के इसमें कम मिर्ची रखी थी कि वो खा सके। व्लॉगिंग स्टार्ट करने का जो मुझे एक और बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये है कि चाहे चैनल मोनेटाइज ना हो, मुझे बोलने का बड़ा शौक़ है। तो घर में तो मुझे सब घर वाले सुन सुन के थक गए थे, तो अब बोलने का जो मुझे मज़ा आता है ना, आप लोगों के साथ जो भी बातें, जो भी दिल की बात डिस्कस करनी हो, तो मैं वो यहाँ बोल सकती। इसमें किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती भी नहीं होगी। जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा, और जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप लोग मुझे सुनोगे, अच्छे व्यूज़ आएंगे, तो मुझे खुशी बहुत होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
कि अल्लाह ताला की नज़र में सबसे पसंदीदा अमल किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल कर। तो चलें जी, बातों बातों में मैं आपको सवाब कमाने का भी मौका दे रही हूँ, और अगर हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल होप एंड बिलीव का भी विज़िट कीजिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और नहीं तो इस चैनल पे तो मैं रोज़ाना ही इंशाल्लाह ब्लॉग अपलोड करती रहूँगी। तो देखें जी, बातों बातों में बस हमारे चावल तकरीबन तैयार होने वाले हैं। अच्छा, बिरयानी से ज़्यादा ना मुझे ऐसे पुलाव अच्छे लगते हैं, चने वाला पुलाव, आलू वाला पुलाव। अच्छा, मुझे ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हुए बड़ा मज़ा आता है। मैंने एक व्लॉग में बड़ी मज़े की स्टोरियाँ सुनाई थी और पूछा था कि क्या मैं स्टोरी टेलिंग बनाए करूँ व्लॉग, तो उसमें कमेंट था, बहन अपनी स्टोरी अपने पास रखो, मैं नहीं सुननी। ठीक है बहन, तो फिर आप ये काम काज ही देखते रहो और फजूल बातें सुनते रहो। अल्लाह मुझे अच्छा बोलने की तौफीक दे और आपको सुनने की, और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, आमीन। पहले मैं ना फजूल सोचती थी, लेकिन अब 24 घंटे दिमाग में बस यही सोचें चल रही हैं, क्या कंटेंट बनाऊं, जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं अपने घर को इस तरह से रेनोवेट करवाऊँगी। मैं तो कई बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख चुकी हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह वो सब पूरे करेगा। अब्बू से कहूँगी अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे जो शिद्दत से इंतज़ार है जो व्लॉग बनाने का, वो जिसका थंबनेल हो कि मेरी फर्स्ट इनकम आ गई, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया तो अल्लाह वो मौका भी ज़रूर देगा। और ये चावल मेरे दम पे आ चुके हैं। आप लोग कितने टाइम का दम देते हो चावलों को? मैं तो 15 मिनट का दम देती हूँ। 15 मिनट में बहुत अच्छे और खिले खिले चावल बन जाते हैं। और आखिर में ये लेमन डालने से जो चावल होता है वो टूटता नहीं। मुझे पता नहीं ये टिप किसने बताई थी, लेकिन वाकई इससे चावल टूटते नहीं हैं। चावल वाकई बहुत मज़े के बने थे और हमने बहुत इंजॉय किया। इसके बाद मेरी आपी यहीं आ गई थी तो हमने चावल खाए। अब वॉइस ओवर करते हुए जब मैंने चावल देखे, मेरा दोबारा चावल खाने को दिल कर रहा है कि अब दोबारा बनाऊं और दोबारा खाऊं। लेकिन अब ये व्लॉग अपलोड करने के बाद मुझे और किसी चीज़ का होश नहीं होगा। मैं बस हर 5 मिनट बाद आके व्यूज़ चेक करूँगी, पूरा कमेंट बॉक्स खोल के देखूँगी कितने कमेंट। वाकई दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ इंतज़ार करना है किसी चीज़ का। चावल बना के ये किचन में लेके गई तो किचन की आप हाल देखें ज़रा, दीवारों का। वाकई में पूरे घर को रेनोवेट की ज़रूरत है, इसको भी पेंट करवाने की ज़रूरत है। और मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो मैं अपने पैसों से ये करूं, इंशाल्लाह ज़रूर करूंगी। और ये जो साथ आप टब देख रहे हैं जो उस पर कपड़ा डाला गया है, इसकी भी अपनी स्टोरी है। हम लोग स्टैंड में बर्तन नहीं रखते क्योंकि सुबह उठ के फिर बर्तन धोना, मैं सारे बर्तन धो के रात को इसमें डाल के इस टब में ऊपर कपड़ा डाल के बांध देती हूँ अच्छी तरह से, ताकि कोई भी कीड़े या जो भी रात को, हम तो सो जाते हैं पता नहीं कौन कौन से हशरात होते हैं, ताकि हर चीज़ साफ़ सुथरी रहे। स्टैंड पे आप चाहे कपड़ा डाल दें लेकिन उसमें फिर ख़तरा होता है। और आजकल तो कोई छिपकलियों का मौसम है, छिपकलियों के बच्चों ने जीना हराम कर रखा है। उन्हें तो कोई सेंस भी नहीं है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। छिपकलियाँ डरती हैं, ये बच्चे तो इनको तो कोई पता ही नहीं चलता, चारपाई पे चढ़ जाते हैं इंसानों के यूज़ वाली चीज़ों में। इनको भगाने जाओ तो भागने के बजाय आपकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इनमें कोई अक्ल नहीं है, तराह ही निकलवा देते हैं। तो इसलिए रात को सोने से पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ढक के रखें, फिर भले सुबह आप उन्हें धोकर इस्तेमाल करें लेकिन इस तरह खुला ना छोड़ें। तो बस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।